अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटर क्लास बायोलॉजी नास्टिक मूवमेंट्स। कौन सा? नास्टिक मूवमेंट्स। नास्टिक मूवमेंट्स को हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट भी कहते हैं। इसको हम नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो स्टिमुला आता है उनकी डायरेक्शन में हमारा प्लांट जो है वो रिस्पांस नहीं देता। मिसाल तो ऐसे नहीं है कि यहाँ प्लांट्स है और स्टिमुला यहाँ की तरफ से आ जाए और उनकी ग्रोथ इस तरफ या इस तरफ हो जाए, ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई कहीं से भी अगर स्टिमुला आएगी तो वो उनकी जो चेंज होगी उसमें जो रिस्पांस होगी वो अनरिलेटेड रिस्पांस होगी, मतलब कि उस स्टिमुला के रिलेटेड नहीं होगी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लाइट आ रही है तो प्लांट उस तरफ ग्रोथ करने जा रहा है, कर रहा है, तो ये हमारे पास डायरेक्शनल थी। लेकिन ये नॉन डायरेक्शनल है। इस नॉन डायरेक्शनल में हमारे पास क्या होता है कि स्टिमुलाई के रिलेटेड नहीं होती है। जो हमारे पास प्लांट रिस्पांस दे रहा है वो स्टिमुलाई के रिलेटेड नहीं है, तो उस वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि नास्टिक मूवमेंट्स। लेकिन है ड्यू टू एक्सटर्नल डायरेक्शनल। ये भी किस वजह से होती है? एक्सटर्नल डायरेक्शन की वजह से होती है। लेकिन असल में फॉर एग्जाम्पल स्टिमुलाई जो आती है वो एक्सटर्नल होती है, लेकिन जो डायरेक्शनल होती है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। ज़्यादातर ये कहाँ आती है? लीव्स एंड पीटर्स में आती है। ज़्यादातर कहाँ आती है? लीव्स एंड पीटर्स में आती है। तो इसके 5 टाइप्स हैं हमारे पास। कौन कौन से 5 टाइप्स हैं? फोटोनास्टिक मूवमेंट्स, थर्मोनास्टिक या थर्मोनास्टिक बोला जाता है, निक्टिनेस्टी, हेप्टोनेस्टी, या लास्ट वन हमारे पास है सीजमोनेस्टी। तो ये फोटोनेस्टी, फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब कि लाइट की वजह से इसमें नास्टिक मूवमेंट आ रही है। सेकंड हम नास्टिक या नेस्टी नास्टिक की वजह से लगा रहे हैं। फोटोनास्टी मतलब फोटोनास्टी का मतलब है लाइट की वजह से आ रही है इनमें रिलेटेड। थर्मोनेस्टी मतलब कि टेम्परेचर की वजह से आ रही है, थर्मल की वजह से। तो अब हमारे पास फोटो में लाइट, अब लाइट की वजह से जो आ रही है वो कौन से में आती है? ऑक्सिन्स एंड पार्टुलेका। ऑक्सिन्स एंड पार्टुलेका एक प्लांट है जिसके फ्लावर में आती है, जिसके इसमें आती है फ्लावर में। और दूसरा हमारे पास निकोशिया है, इनके फ्लावर में आती है। इसके फ्लावर ओपन और क्लोज होते हैं। और कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ऑक्सिन्स एंड पार्टुलेका है, इनके फ्लावर्स क्या होते हैं? जब टेम्परेचर हाई होता है, तो फॉर एग्जाम्पल डे होता है, तो डे के टाइम पे क्या होता है कि ये ओपन होते हैं। डे के टाइम पे क्या होता है कि इस टाइम क्या है कि ओपन है। जब नाइट होती है तो वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ये देखें क्लोज हो गए। डे के टाइम पे ओपन है और रात के टाइम पे क्या हो गए हैं कि क्लोज हो गए। वो किसके होते हैं? ऑक्सिन्स एंड पार्टुलेका के होते हैं। लेकिन अगर निकोटिया की बात की जाए तो वो इनके अपोजिट होता है। वो क्या होता है कि नाइट के टाइम पे वो क्या होते हैं कि ओपन होते हैं और डे के टाइम पे वो क्या होते हैं कि क्लोज होते हैं। वो बिल्कुल इनके निकोशिया के जो प्लांट के फ्लावर हैं वो बिल्कुल ऑक्सिन्स एंड पार्टुलेका के अगेंस्ट होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है कि फोटोनेस्टी होती है। सेकंड हम जाते हैं थर्मोनेस्टी या थर्मोनास्टिक मूवमेंट की तरफ। तो थर्मोनेस्टी या थर्मोनास्टिक मूवमेंट हमारे पास कौन से प्लांट में होती है? इंडियन टेलीग्राफ प्लांट्स होता है। इंडियन टेलीग्राफ प्लांट्स में क्या होता है कि जिस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उस टाइम क्या होता है कि ओपन होते हैं। जिस टाइम टेम्परेचर क्या होता है कि लो होता है तो वही क्या हो जाता है कि क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ देखो ये हमारे पास क्लोज है, यहाँ देखो ये हमारे पास ओपन है। तो ये जो मूवमेंट होती है वो थर्मा की वजह से, मतलब टेम्परेचर की वजह से आती है। इसमें जो स्टिमुला है टेम्परेचर है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। फॉर्मूला ऐसे नहीं है कि यहाँ से टेम्परेचर आ रहा और ये इस तरफ जाए, ये इस तरफ क्लोज हो जाए। जहाँ से टेम्परेचर आता है ये वहीं क्लोज हो जाते हैं, मतलब कि इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं है। स्टिमुला है तो आउटसाइड की है, एक्सटर्नल स्टिमुला है, लेकिन डायरेक्शन कोई भी नहीं है मूवमेंट्स की। यहाँ हमारे पास जो स्टिमुला आ रहे हैं उनकी, तो उस वजह से हमारे पास ये क्या होते हैं कि अनरिलेटेड टू स्टिमुला होते हैं, या हम इसको नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। थर्ड बात हमारे पास, थर्ड जो है हमारे पास निक्टिनेस्टी और स्लीप मूवमेंट। इनको स्लीप मूवमेंट कहते हैं। स्लीप मूवमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि प्लांट जो सो जाता है, मतलब वो नींद करता है। वो कौन से प्लांट्स होते हैं जो ऐसे करते हैं? जैसे बीन प्लांट्स और लिगन फैमिली के मैनी प्लांट्स होते हैं। लिगन फैमिली जो होती है इसके मैनी प्लांट्स और बीन प्लांट्स में। अब इसमें क्या होता है कि डे के टाइम पे क्या होता है कि इनके जो लीफ हैं और इनके जो ये प्लांट्स है, पौधा हुआ जो है वो क्या होगा कि एक्टिव फॉर्म में होगा। जिस तरह से मैंने बनाया है देखो, इनके लीफ वगैरह सारे क्या होंगे कि एक्टिव फॉर्म में होंगे। और नाइट होगी, जैसे ही नाइट होगी तो उनके फ्लावर क्या हो जाएंगे? ढीले हो जाएंगे, मतलब कि वो लूज फॉर्म में हो जाएंगे। और वो ऐसे में लगेगा जैसे कि अब वो क्या है कि रात हो गई है तो अब ये नॉन एक्टिव हो गए, सो गए।
और इस तरह कुछ तो ऐसे प्लांट होते हैं जो बाकायदे मतलब कि वो छोटे से प्लांट होते हैं, वो क्या जाते हैं, गिर जाते हैं, ये गिरने लग जाते हैं, इतनी तक वो चले जाते हैं। तो भी उस वजह से उनको हम क्या कहते हैं कि स्लीप मूवमेंट कहते हैं। स्लीप मूवमेंट में सोने वाली मूवमेंट में सो जाते हैं वो प्लांट्स। उनके अलावा हम चले जाएं हेप्टोनेस्टी मूवमेंट्स में। हेप्टोनेस्टी हमारे पास किस वजह से होता है कि टच की वजह से हो रहा है, लेकिन इसमें टच जो है वो इंसेक्ट्स है। टच कौन है, इंसेक्ट्स। मतलब कि इस प्लांट का जो ये लीफ है, इसमें क्या है कि जब कोई इंसेक्ट वगैरह आके अंदर बैठेगा तो इनके ऊपर क्या है कि ये हमारे पास लिड मौजूद है, इनका ढक्कन मौजूद है। जैसे ही ये हमारे पास क्या होता है कि ये जो इंसेक्ट्स है, ये इंसेक्ट्स आके बैठेगा तो ये क्या हो जाएगा, लिड ऊपर आ जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। जैसे वो अंदर बैठा ये ऊपर आ जाएगा, इसका लिड जो है ढक्कन, और ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा फ्लावर। और बेचारा इंसेक्ट क्या है कि अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और फिर इनके एंजाइम आएंगे वो इनको मार के इनसे नाइट्रोजन अमाउंट वगैरह वो क्या है कि ले लेंगे। तो इसी वजह से हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन वगैरह लेने के लिए, अमाइनो एसिड के में जो नाइट्रोजन होती है वो फॉर्म लेने के लिए हमारे पास क्या करते हैं, इन बेचारे इंसेक्ट को मार देते हैं। तो इसकी न्यूट्रिशन है, जैसे हम भी मुर्गा खा लेते हैं, मुर्गे बेचारे को मार देते हैं, तो इसी तरह इन बेचारे की भी एक न्यूट्रिशन है, वही सिस्टम होता है। और उसके अलावा हमारे पास क्या है कि सीज़मोनेस्टी जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है, लास्ट हमारे पास क्या है कि मूवमेंट्स है, उसमें हमारे पास अगर वर्ड देखा जाए सीज़मोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू शेक। शेक हम हाथ वगैरह मिलाते हैं, शेक करते हैं, तो इसी तरह हमारे पास टू शेक मतलब कि इसको अगर हम छुएंगे, मतलब कि हम छू रहे हैं, किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएंगे उनके फ्लावर, उनके लीफ। तो इनको हम टच मी नॉट करते हैं, मुझे टच नहीं करें। मिसाल तौर मैं बहुत शर्मसार हूँ, मुझे टच करोगे तो मैं गिर पड़ूंगी या गिर पड़ूंगा। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या होता है कि टच मी नॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये लड़की है, इस प्लांट को छू रही है या टच कर रही है, तो इस प्लांट के जो लीफ सीधे थे वो क्या हो जाएंगे, अब क्लोज हो रहे हैं। अब इस वजह से ये आफ्टर टच के बाद ये लीफ क्या हो गए, क्लोज गए। पहले इस तरह से निखरे हुए थे, अब ये क्या है कि क्लोज हो गए। तो ऐसी जो होती है हमारे पास मिमोसा पटिका प्लांट्स होते हैं, मिमोसा पटिका में, और उसको टच मी नॉट भी कहते हैं। तो यहाँ सिंधी में इसको शरम बूटी, उर्दू में शरम बूटी, ये वो सारे नाम आते हैं इसके। तो वो सीज़मोनेस्टी होता है। तो ये सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट्स होती है। अब हमारे पास जो रहा है सीज़मोनेस्टी, हेप्टोनेस्टी में डिफरेंस क्या है, और दूसरा हमारे पास जो थिग्मोट्रॉपिज्म था, हमारे पास क्या था, थिग्मोट्रॉपिज्म, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम सारा क्या है कि सुबह डिटेल में पढ़ेंगे। उनके अलावा एक और डिफरेंस हमें पढ़ना है कि हमारे पास एक नास्टिक मूवमेंट आता है, ये जो हमारे पास क्या होता है कि नॉन डायरेक्शनल होता है। दूसरा हमारे पास नास्टिक मूवमेंट आता है जो ऑटोनॉमस मूवमेंट में आता है, उनमें भी डिफरेंस हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। साथ रहिए हमारे साथ, उम्मीद आपको समझ में आया होगा।